हेलो दोस्तों, तो आज है हमारे 50 डे चैलेंज का डे 5, जिसमें मैं $1500 से ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूँ। और $1500 से हम 50 डेज तक कंप्लीट डेली ट्रेडिंग करने वाले हैं। और 50 दिनों के बाद देखते हैं कि कितना कैपिटल हमारा ग्रो हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एम रख रहा हूँ कि कम से कम $5000 हो जाए। देखते कितना हो पाता है। मैं टारगेट मेरा रहेगा कि $5000 कम से कम हो ही जाए। ठीक है, और हर ट्रेड का मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ट्रेड अगर मैंने लिया है तो क्यों लिया है, क्या लॉजिक पर मैंने ट्रेड प्लान किया। ठीक है, ऐसे हिट हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, सब कुछ मैं आपको इस 50 डे चैलेंज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और डेली मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने ट्रेड कैसे प्लान किया, क्या लॉजिक पर ट्रेड प्लान किया और कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो चलिए स्क्रीन पर चलते। तो अब मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हमारा ट्रेड रनिंग चल रहा है, जो कि मैंने सेलिंग साइड का एंट्री प्लान किया है। और ये सेम ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम पर भी दिया है। इसका $67 का एसएल है और फाइनल टारगेट $457 का है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा ना, तो हम एसएल को टेल करते करते चलेंगे। ठीक है, और ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है, इसका रीज़न भी अभी आपको मैं समझाऊंगा। ये ट्रेड आई थिंक थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ, मतलब हमें थोड़ा सा लेट मिला, बहुत टाइम लगा दिया। मैंने सुबह से आपको मैंने शेयर किया था ये ट्रेड। यहाँ पर एंट्री थी, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर लूँगा मैं, सेकंड टारगेट यहाँ पर और थर्ड टारगेट यहाँ पे ये है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर मैंने आपके साथ ये ट्रेड मॉर्निंग में ही शेयर कर दिया था। ये आप देखो, सेल साइड एंट्री और सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया था, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, सब कुछ। ठीक है, तो अभी ये जाकर एक्टिव हुआ है ये ट्रेड। सो देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है या फिर एसिलेट होता है, और वेट करते हैं फाइनल टारगेट हिट होने का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था और क्या लॉजिक पर मैंने ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है और $120 का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर था और फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है। और फर्स्ट टारगेट अगर मैं दिखाऊँ आपको कितना रिस्क रेशियो होता है, तो यहाँ पर 1:2.66 का रिस्क रेशियो हमारा डन हो चुका है। तो अभी हमारा प्रॉफिट देख सकते हो आप, 200 प्लस प्रॉफिट चल रहा है, $200। और यहाँ पर हमारा सेकंड टारगेट है। ठीक है, तो ये अभी जैसे ही सेकंड टारगेट हिट होता है, यहाँ पर हमारा सेकंड टारगेट है। और मैंने सारे अपडेट्स यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पर दिए हैं ऑलरेडी। ये देखो, सेकंड टारगेट अभी हिट होने वाला है। और सेकंड टारगेट पर उसके बाद जो है, जैसे ही मार्केट सेकंड टारगेट के नीचे या फिर यहाँ पर क्लोजिंग करता है, तो मैं यहाँ पर एसएल को टेल कर दूंगा इस लेवल पर, जो कि $200 सेफ हो जाएगा इस ट्रेड के अंदर। जैसे इस लेवल पर मार्केट आएगा, तो यहाँ पर मैं $200 पर एसएल को ट्रेल कर दूंगा। तो अभी प्रॉफिट चल रहा है $241 का और सेकंड टारगेट तक मार्केट आ चुका है लगभग। तो यहाँ पर मैं एसएल को ट्रेल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि हमारा ट्रेड जो है, इस ट्रेड में कुछ ना कुछ हम इसमें बनाएं। तो यहाँ पर मैं एसएल को ट्रेल करता हूँ 210। तो अभी वेट करते हैं फाइनल टारगेट हिट होता है या फिर हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट होता है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है, ट्रेलिंग एसएल जो यहाँ पर मैंने लगाया था, वो बुक हो चुका है और $209 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, $209 का प्रॉफिट। और अभी इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं एक्चुअली लाइव था, लाइव में स्टार्ट करना था, इस वजह से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आगे का पार्ट। ठीक है, तो अभी मैं ये ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा आपको कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था और क्या लॉजिक था इस ट्रेड के पीछे का। अभी आप देख सकते हो कैपिटल हो चुका है $1926, लगभग $2000 हो चुका है। यहाँ तक मार्केट आया था, लेकिन मैंने एसएल को ट्रेल किया था मैक्सिमम हमारा फाइनल टारगेट बुक करने के लिए। जब भी मैं ट्रेड करता था तो एसएल को ट्रेल करते करते ही फाइनल टारगेट बुक करने का ट्राई करता हूँ, इसीलिए मैंने एसएल को ट्रेल यहाँ पर किया था। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है $200 का। आज डे 5 है हमारे 50 डे चैलेंज का। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या लॉजिक पर मैंने ट्रेड लिया था। तो डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी आप ट्रेड करो तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर चेक किया करो, उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम। और ट्रेड आपको करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम और 1 मिनट के टाइम फ्रेम, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले वन साइड मार्केट यहाँ से जो है ऊपर के साइड आया था। ठीक है, अप साइड आया था, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट वन साइड अप साइड मार्केट आया। अगर वो अप साइड आता है मार्केट, ठीक है, तो कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है वो हम कहाँ से कैसे डिसाइड करेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि प्रीवियस स्विंग यहाँ कहाँ पर था, प्रीवियस स्विंग था यहाँ पर, इस लेवल पर प्रीवियस स्विंग था। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर में था। ठीक है, यहाँ से एक स्विंग क्रिएट किया, उसके बाद फिर से मार्केट जो है फॉलो थ्रू कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो है ये कंटिन्यूशन की तरफ मार्केट आया, अपसाइड मूवमेंट किया। तो कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, तो प्रीवियस स्विंग से, क्योंकि इस लेवल पर क्या है, लिक्विडिटी है। ये स्विंग क्रिएट कैसे हुआ, अगर मार्केट नीचे गिरता है कभी भी, तो एक न्यू स्विंग कब क्रिएट होता है, जब भी मार्केट में एक न्यू सेलिंग अपॉर्चुनिटी आती है, सेलिंग न्यू सेलर्स यहाँ पर आए। ठीक है, इस लेवल पर क्या है, लिक्विडिटी है, बड़े जो कहते हैं ना बिग प्लेयर्स, वहाँ पर इन लोगों के जो है सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर फिर से इसी लेवल पर मार्केट आएगा
तो जितने भी लोग यहाँ पर सेलिंग करके बैठे हुए हैं तो उनका क्या होगा, कहीं ना कहीं ऐसे हिट होने के चांसेस होते हैं, ट्रेलिंग ऐसे हिट होने के चांसेस होते हैं। तो इसी वजह से ये और भी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ फिर से सेलिंग प्रेशर यहाँ पर दिखाता है और भी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ऐड ऑन होते हैं ऑर्डर्स सेलिंग की तरफ। इस वजह से यहाँ से मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसी लॉजिक पर हमने यहाँ पर ट्रेड किया था सेलिंग की तरफ, और जो कल भी यहाँ पर ट्रेड जो किया था मैंने उसी लॉजिक पर किया था, जो लाइव में मैंने किया था, यहाँ पर किया था हमने ट्रेड, और यहाँ पर हमारा टारगेट कहीं पर तो बुक हुआ था। उसी लॉजिक पर मैंने फिर से जब मार्केट इसी लेवल पर आया, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जब मार्केट फिर से इसी लेवल पर आया था तब यहाँ पर मैंने सेलिंग का ट्रेड प्लान किया था। ये देखो, जब मार्केट फिर से इसी लेवल पर आया, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको प्रॉपर लेवल दिखेगा। ये देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको दिखेगा कि ये विक टू बॉडी आपको एक लेवल दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो प्रॉपर जब मार्केट इसके बॉडी की तरफ आया तब यहाँ पर मैंने सेलिंग का ट्रेड यहाँ पर प्लान किया, उस इसी स्विंग के ऊपर का, इसी लेवल के ऊपर का मैंने ऐसे लगाया था और इस तरीके से मैंने सेलिंग का ट्रेड प्लान किया था। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बुक हुआ था हमारा, सेकंड टारगेट यहाँ पर बुक हुआ। तो लॉजिक मेन क्या था आपको मैंने समझाया कि जब भी आपको ट्रेड करना है, अगर लेट्स सपोज आपको सेलिंग का ट्रेड करना है फिर बाइंग का ट्रेड करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि किस लेवल पर मेजरली लिक्विडिटी है। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। बड़े टाइम फ्रेम पर आप जब जाओगे ना तो आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है। जब भी आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो तो आपको ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं होता। तो आप डायरेक्शन के अगर अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप लॉस होने के चांसेस उस ट्रेड के अंदर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करोगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या यूज़ करके, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका ट्रेड में प्रॉफिटेबल जाए। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेड करो तो सबसे पहले ट्रेंड देखा करो कि किस डायरेक्शन में मार्केट है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जो है सेलिंग का ट्रेड प्लान किया और यहाँ पर मुझे जो है $200 का प्रॉफिट हुआ, और अभी हमारा कैपिटल जो है $1926 हो चुका है। देखते ये कितना बढ़ पाता है। मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम $5000 हम टारगेट पकड़ के चले कि हम 50 डेज़ के बाद कम से कम हमारे पास $5000 का कैपिटल हो। देखते हैं कितना बढ़ पाता है। अगर 3000 भी हो गया तो फिर भी हमारा कैपिटल जो है डबल हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, 50 डेज़ मतलब ऑलमोस्ट जो है 2 महीने पकड़ लो, 2 महीने में हमारा कैपिटल जो है डबल हो रहा है। अगर $1500 से मैं करता हूँ तो देखो आगे चल के कैपिटल मैटर करता है। अगर लेट सपोज यहाँ पर मेरे $1500 की बजाय $1.5 लाख है तो $3 लाख हो रहे हैं, मतलब 2 महीने में मैंने $1.5 लाख कमाए। $1.5 लाख होते कितने, ऑलमोस्ट ₹1.5 करोड़। इसीलिए सीखने के ऊपर फोकस करो, ठीक है, लर्निंग पे फोकस करो। आगे चल के जैसे जैसे आपके ट्रेड परफेक्ट होने चालू हो गए आगे तो फिर आपको सिर्फ कैपिटल का ही गेम है। जैसे आप कैपिटल बढ़ाओगे वही सेम ट्रेड में आपको जहाँ पर मुझे $200 प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल अगर ज़्यादा होता, $2000 होता, $20000 होता, $2 लाख होता, तो आगे चल के सिर्फ कैपिटल का ही गेम है। ठीक है, तो इसीलिए सीखने के ऊपर फोकस करो और एनालिसिस किया करो डेली। तो बस हमारा ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो चुका है और हमारा यही था डे 5 हमारे 50 डे चैलेंज का। मैंने जस्ट लाइव कंप्लीट किया है, इस वजह से मैं थोड़ा सा बाद में ये आगे का पार्ट रिकॉर्ड किया और आपको ट्रेड एक्सप्लेन किया। ठीक है, यहाँ पर मैं हूँ अभी, आप देख सकते हो। ठीक है, ये मेरा रूम है, मैंने आपको कभी दिखाया नहीं है रूम। ठीक है, ये मेरा रूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये बेड है और बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का है। चलो मैं दिखाई देता हूँ, अरे खुल जा। तो ये देख सकते हो, ये बालकनी है और यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इसका स्विमिंग पूल नीचे है, यहाँ पर भी एक छोटा स्विमिंग पूल है। तो कुछ इस तरीके की बिल्डिंग है और ये मेरा रूम है। ये मेरा अभी एक्चुअली मैं अभी ट्रेडिंग सेटअप बनाऊंगा प्रॉपरली, उसके बाद लाइव में लैगिंग इशू नहीं आएगा। अभी बहुत ज़्यादा लैगिंग इशू आ रहा है बट उसके बाद हमारा लैगिंग इशू नहीं आएगा। तो यही था आज का ट्रेड और आज था हमारा 50 डे चैलेंज का डे 5, जहाँ पर मुझे जो है $200 का प्रॉफिट बुक हुआ। तो इसी तरीके से हमारा 50 डे चैलेंज चलता रहेगा और डेली मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या लॉजिक पर ट्रेड कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। देखते हैं टारगेट हिट होता है या नहीं हमारा $5000 का, लेट्स सी। ठीक है, तो आज का लॉजिक आपको समझ में आया नहीं आया, आप मुझे कमेंट में बताओ। और आपका कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हो टेलीग्राम के अंदर। लेकिन अभी टेलीग्राम में जो है ना कुछ टाइम के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नीट एग्जाम की वजह से कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया है, डिसेबल कर दिया है, लेकिन वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए मैंने जो है इंस्टा पर हमारा कम्युनिटी चैनल स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर भी मेरे ट्रेड्स हो गए। अगर लेट सपोज टेलीग्राम पे ऊपर कुछ इशू आता है तब मैं आपको वहाँ पर भी मेरे जो एनालिसिस है, मेरे ट्रेड्स है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और मैं जो भी पर्सनल ट्रेड करता हूँ वो भी मैं शेयर करता हूँ वहाँ पर, और टेलीग्राम के अंदर भी और कम्युनिटी के अंदर भी। ठीक है, तो आप मुझे दोनों पे फॉलो कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको टेलीग्राम की और इंस्टा की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने एक्सएम में अकाउंट ओपन नहीं किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए तो एक्सएम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे डे 6 में, तब तक के लिए बाय बाय।